जय हिंद मित्रों। वैश्विक स्तर पर भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के सोनभद्र जिले के मुर्दवा नाले की चट्टानों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आइए जानते हैं मुर्दवा नाले की चट्टानों का आखिरकार महत्व क्या है, जिस कारण से वैश्विक स्तर के आए हुए भूवैज्ञानिकों ने अपनी बातें मजबूती के साथ रखी। मुर्दवा नाले की चट्टानों का महत्व। इन चट्टानों की उत्पत्ति 1800 मिलियन अर्थात 180 करोड़ वर्ष पूर्व महाकौशल नामक समुद्र में तलछटों के आरंभिक क्षैतिज जमाव के साथ हुई थी, जो वर्तमान में ऊर्ध्व खड़े पत्थरों के रूप में एवं अति विरूपित दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की सिलेटी चट्टानों में 180 करोड़ वर्ष से अब तक धरती में हुए संपूर्ण इतिहास के दुर्लभ प्रमाण संरक्षित हैं, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं देखे गए हैं। चट्टानों की परतों में संरक्षित इतिहास जबलपुर मध्य प्रदेश से लेकर सोनभद्र झारखंड सीमा के निकट तक फैले अंतः महाद्वीपीय महाकौशल समुद्र क्षेत्र की धरती में 4 बार हुए वृहत टेक्टोनिक विरूपणों अर्थात उलट पुलट का सीधा प्रमाण है। इन प्रमाणों के आधार पर यह विवेचन किया जा सका है कि महाकौशल समुद्र के तलछटों में बार बार हुए विरूपणों से विराट ऊंचाई वाले किंतु सक्रिय महाकौशल पर्वत का निर्माण हुआ था। लंबे समय तक हुए अपक्षयण के कारण इस पर्वत के अवशेष अब वर्तमान स्थिति में आसपास की छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रभागीय वनाधिकारी रेणुकूट वन प्रभाग। भौतिकवादी युग में सोनभद्र में पाई जाने वाली विविध सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित रखने वाले यह फॉसिल्स या जीवाश्म या मुर्दवा नाले के आसपास पाई जाने वाली चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले भी वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि इन चट्टानों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके आंचल में, इनके गर्भ में वैश्विक स्तर का इतिहास छिपा हुआ है। पृथ्वी पर बार बार हुए प्रलय के पक्के सबूत भी, या यह कह सकते हैं कि विश्व के ये गवाह भी हैं। इस कारण से विशेषकर भूवैज्ञानिक के शोधार्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वैश्विक स्तर के वैज्ञानिकों ने आकर के इन सभी बातों को प्रमाणित भी कर दिया है। इसके पहले सलखन में फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म के पाए जाने से सोनभद्र वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया था। जरूरत इस बात की है कि सोनभद्र में पाई जाने वाली विविध धरोहरों को संरक्षित किया जाए और उन्हें संरक्षित करने के साथ ही पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। इससे वैश्विक स्तर के पर्यटक भी सोनभद्र आ सकेंगे और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उन्हें बखूबी तरीके से सहे जा सके। जय हिंद। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री आदरणीय श्री संजय गौड़ जी ने इस संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही। वैज्ञानिक लोग आए करते हैं भ्रमण के लिए और जनपद सोनभद्र में तमाम हमारे समित खनिज संपदा यहाँ जनपद सोनभद्र में है। यहाँ एल्युमिनियम है, कोयला है, अब्रक है, यूरेनियम है, तमाम ऐसी जो कि पदार्थ है यहाँ जो है कि जनपद सोनभद्र में जो समय समय पर वैज्ञानिक लोग आकर के शोध करते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा पदार्थ पाया गया है। आप यहाँ आके क्या आपने पाया और क्या करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जिस प्रकार से जनपद सोनभद्र में यहाँ मुर्दवा खड़पाथर में जो 180 करोड़ वर्ष पूर्व जो बताया जा रहा है यहाँ का पत्थर का जो जीवाश्म है, तो लोग वैज्ञानिक लोग आए थे बाहर से, कुछ विदेश से भी वैज्ञानिक लोग आए थे और शोध करके गए। इसको बताए कि यहाँ पर 180 करोड़ ये पुराना जो है कि यहाँ इसी समय यहाँ पर समुद्र यहाँ हुआ करता था। कई बार पृथ्वी उथल पुथल के कारण आज जो है कि स्थिति में आ गया है, लेकिन हम लोग को जब ये सूचना मिला कि यहाँ पर इस तरह का जो है कि अपने सोनभद्र में
मुर्धवा खाड़ पाथर में इस तरह का जीवाश्म पत्थर है। तो हम लोगों ने इसको देखने का काम किए और हमारे साथ हमारे वन विभाग के लोग भी हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है इसको संरक्षित करना, इसको सुरक्षित करना, और हम सबका दायित्व है कि हमारे जनपद सोनभद्र का इस तरह से हमारे विश्व स्तर पर जो है कि यहाँ पर जो पाया गया है, तो विश्व स्तर का ये जो है कि यहाँ जनपद सोनभद्र का भी एक विश्व में नाम होगा। तो मतलब हमारा जैसे सलखन का है फॉसिल्स, वो भी ओल्डेस्ट फॉसिल्स है, 140 करोड़ वर्ष पुराना है। ये कहा जाता है कि अमेरिका में जो येलो स्टोन है उससे भी प्राचीन है। तो हम लोग उसको भी विकसित कर रहे हैं, वहाँ भी तमाम ऐसे पर्यटन केंद्र के रूप में उसका विकास किया जा रहा है। ये सरकार इस इको टूरिज़्म पर बहुत ध्यान दे रही है और जल्दी ही वहाँ तो बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, इसको हम लोग इको टूरिज़्म से जोड़ेंगे। देश विदेश से पर्यटक आएंगे, छात्र आएंगे, शोधार्थी आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे और इससे इस क्षेत्र के लोगों का भी भला होगा। स्थानीय स्तर पर रोज़गार भी मिलेगा, स्थानीय जनता को भी लाभ मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित होंगे। सरकार इस दिशा में क्रियाशील है, लगातार हम लोग भी इसको अब इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट और उससे जो भेज रहे हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे ही निर्देश मिलेगा वैज्ञानिकों का की रिपोर्ट्स आ जाएंगे उनके रिसर्च की, उसी हिसाब से कार्रवाई हम लोग करेंगे। हमारे शासन और प्रशासन सबका इसमें भरपूर सबने रुचि ली है, दिखाई है और इसी का परिणाम है कि मंत्री जी लखनऊ से चलकर इस स्थल पर आए। मैं इनका भी भूल उनकी प्रशंसा करता हूँ पहल का इनके, और हम लोग करेंगे जो कुछ भी हो सकेगा, जितना अच्छा हो सकेगा अच्छा से अच्छा करेंगे। प्रकार का है और क्या इसकी खासियत है? अब ये यहाँ जियो फिजिक्स के बड़े और वरिष्ठ वैज्ञानिक आए थे, 65 सदस्यों का वो दल था। वो लोग इसकी अभी तो हम लोगों को एज बता कर गए हैं कि ये 180 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है, ये रॉक्स जो है, और ये कभी समंदर का हिस्सा था। उथल पुथल विप्लव के बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 बार ऐसा हो चुका है, उसके बाद ये क्षेत्र जो है इस तरह से पर्वत पहाड़ों का की रचना हुई। उसमें ये जो रॉक्स हैं ये अन्य जगह की तुलना में ओल्डेस्ट हैं, मतलब 180 करोड़ वर्ष की उम्र का इधर पत्थर जो है शायद अपने यहाँ अभी नहीं पाया गया था। हो सकता है हो, पर अभी मतलब वो जानकारी में वो तथ्य अभी नहीं आया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो उन लोगों से मैंने जिज्ञासावश मुलाकात किया, मुझे पता लगा कि टीम आई हुई है और इस ढंग से उन्होंने देखा है। तो उन लोगों से मैं अपने जिज्ञासावश मिला और जो कुछ उन्होंने बताया वो सब चीज़ें जो हमसे उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण होना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल दायित्व स्वीकार किया। इस क्षेत्र को संरक्षित करेंगे। यहाँ किसी तरह का कोई मतलब हस्तक्षेप या कोई मानवीय हो या बायोटिक प्रेशर ये सब नहीं रहने दिया जाएगा। इन रॉक्स का, इन पत्थरों की सुरक्षा हम सब निभाएंगे मिलके। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, जाने कितना रहस्य छुपा है इन पत्थर और चट्टानों के बीच में, हमारी सभ्यता से संबंधित वो सारी चीज़ें आएंगी। वो दल फिर आएगा, अभी इस पर आगे काम करेंगे लोग। और यहाँ एक हो सकता है इस जनपद में माननीय मंत्री जी के पहल से एक अच्छा शोध केंद्र भी बने, ऐसी आवश्यकता उन्होंने बताया कि इस तरह से हो ताकि देश विदेश के छात्र भी आएँ और इस पर तमाम चीज़ें मतलब इस पर शोध हो और उससे जो भी हम लाभ ले सकें, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो लाभान्वित हो सके। सर इस तरह